बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया में कोरोना से मुतल्लिक हकाइक को क्यों छुपाया जा रहा है? असल में भारत में रोजाना कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और कितनी हलाकतें हो रही हैं? कैसे मोदी सरकार ने खुद अपनी आवाम को मौत के मुंह में धकेल दिया और हमें क्या सबक सीखने की जरूरत है? अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मजीद अपडेट्स आप तक खुद पहुंच जाए। आप अगर भारत के या इंडिया के मीडिया को देखें या इंटरनेशनल मीडिया को देखें तो हर जगह पे तकरीबन यही रिपोर्ट किया जा रहा है कि भारत में इस एक हफ्ते में 22 लाख से ज़्यादा कोरोना केसेस सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान 3,53,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो कि एक रोज के दौरान केसेस की एक रिकॉर्ड तादाद है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यह तादाद गलत है। हकाइक को छुपाया जा रहा है, अभी भी अवाम को सही तादाद नहीं बताई जा रही। अब मैं आपको इसकी वजह भी बताता हूं कि मैं इतने दावे से ये बात क्यों कह रहा हूं। दरअसल इंडिया में जब से कोरोना की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है और अस्पतालों पर बोझ बहुत ज़्यादा हो गया, तो वहाँ कुछ रियासतों में तो टेस्टिंग बिल्कुल बंद हो गई है, जबकि जिन रियासतों में या स्टेट्स में टेस्टिंग हो रही है वहाँ पे रिजल्ट्स को जानबूझकर लटकाया जा रहा है और बहुत सी जगहों पे लोग खौफ के मारे टेस्ट करवाने जा ही नहीं रहे। अब मैं आपको बताता हूँ कि असल में ये तादाद तकरीबन है कितनी। हकीकत में इस वक्त कोरोना केसेस की जो तादाद बताई जा रही है इसकी निस्बत 10% से 30% तक ज़्यादा है। ऐसा ये तादाद 3 लाख से ज़्यादा बनती है। हो सकता है कि आप सोचें केसेस की तादाद में इतना ज़्यादा फर्क नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ। दरअसल इंडिया में मोदी सरकार जो कोरोना केसेस से होने वाली हलाकतों के नंबर्स जारी कर रही है, इनमें और जो वहाँ असल में डेथ्स हो रही हैं, जितनी बॉडीज़ को वहाँ जलाया और दफनाया जा रहा है, इनकी तादाद में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। किसी भी स्टेट या शहर में ये फ़र्क 5% और किसी में 10% है और कहीं पे ये डिफरेंस 30% तक भी है। और इसकी एक मिसाल अहमदाबाद है, जहां 12 अप्रैल को हुकूमत की तरफ से बताया गया कि कोरोना की वजह से एक दिन में 12 डेथ्स हुई हैं, लेकिन वहां के लोकल मीडिया की तरफ से जो रिपोर्ट किया जा रहा था उसके मुताबिक अहमदाबाद के सिर्फ एक अस्पताल में उस दिन 63 से ज़्यादा लोग कोरोना की वजह से मरे थे। और इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह भी डिफरेंस नजर आया कि भोपाल में मोदी सरकार बता रही थी कि पिछले 1.5 हफ्ते के दौरान कुल 34 डेथ्स हुई हैं, जबकि वहाँ के शमशान घाट और मुर्दा खानों से जो डेटा मिला उसके मुताबिक ये तादाद 800 से भी ज़्यादा है। फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ये रिपोर्ट किया गया कि हुकूमत जो डेटा बता रही है वो सही नहीं है और सूरत हाल उससे बहुत ज़्यादा ख़राब है। खासकर गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में ये काम बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, जिसकी वजह से अब हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि कई शहरों में लाशों को फुटपाथ पे जलाया जा रहा है और गुजरात के एक इलाके सूरत में तो शमशान घाट के आसपास जो लोहे की बाड़ लगी हुई है वो भी पिघलना शुरू हो गई है, क्योंकि इतनी तादाद में लाशों को जलाया जा रहा है और तकरीबन तमाम दिन ही वहाँ लाशें जलती रहती हैं, तो आग की तपिश इतनी ज़्यादा है कि उससे वहाँ लगा लोहा भी पिघलना शुरू हो गया और टेढ़ा हो रहा है। अब एक तरफ तो आवाम से असल हकाइक छुपाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ हुकूमत की नाअहली देखें कि दवाइयाँ ब्लैक होना शुरू हो गई हैं, ऑक्सीजन मिल नहीं रही और यहाँ तक कि वैक्सीन भी छुपाई जा रही है। बल्कि हरियाणा के एक शहर में तो वैक्सीन की चोरी का मामला भी सामने आया, जो बाद में चोर माफीनामे के साथ खुद ही वापस लेकर आ गया। लेकिन वहाँ की इंतजामिया ना तो चोरी रोक सकी, ना ही बाद में खुद से चोरी रिकवर करवा सकी। वो तो बस चोर को ख्याल आ गया कि वो वापस कर गया। अब दूसरी तरफ भारत के अमीर लोगों के हालात ये हैं कि वो इस कोशिश में है कि किसी न किसी तरह मुल्क से भाग जाएं। हफ्ते की रात से यूएई ने भारत से आने वाली फ्लाइट से पाबंदी लगाई, वरना उससे पहले सिर्फ 2 रोज में भारत के 2 एयरपोर्ट से दुबई के लिए 12 फ्लाइट्स रवाना हुई और डिमांड इतनी ज़्यादा हुई कि वहाँ भी टिकट्स महंगे हो गए, लेकिन फिर भी नॉर्मल प्राइस से 10 गुना ज़्यादा पैसे दे के लोगों ने भारत से दुबई सफ़र किया और जिनको फ्लाइट्स नहीं मिली इन लोगों ने प्राइवेट जेट्स में भी सफ़र किया कि बस किसी न किसी तरह भारत से बाहर पहुँच जाएं और उनकी जान इस कोरोना से छूट जाए। और इन तमाम हालात की वजह साफ है कि मोदी सरकार की नाअहली। जब से कोरोना की पहली लहर खत्म हुई थी, इसके बाद अब तक 7 से 8 महीने का वक्त था जिसे मोदी सरकार अपनी सेहत के निज़ाम को बेहतर कर सकती थी, लोगों से एसओपीज पे अमल करवा सकती थी और अगर ये कराया होता तो हालात शायद इस हद तक खराब ना होते। लेकिन बजाय इसके कि अस्पतालों में बेड्स और वेंटिलेटर्स की तादाद बढ़ाई जाती, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन बढ़ाई जाती, हुआ ये कि मोदी सरकार ने ऑक्सीजन की एक्सपोर्ट बढ़ा दी और ऑक्सीजन प्लांट का 2 करोड़ का टेंडर देने में 8 महीने का टाइम लगा दिया। 150 में से सिर्फ 5 प्लांट्स को अब तक ऑपरेशनल किया जा सका है। हेल्थ केयर की बजाय मोदी सरकार ने नेशनल हेरिटेज पर ज़्यादा तवज्जो दी। सेंट्रल विस्टा की डेवलपमेंट के लिए 20,000 करोड़ लगाने का फैसला किया गया।
اس کے علاوہ مودی سرکار اپنی ریلیز نکالنے میں مصروف تھی۔ 30 مارچ تک جب کیسز روزانہ 1 لاکھ تک رپورٹ ہو رہے تھے تو انڈیا کے ہیلتھ منسٹر کہہ رہے تھے کہ سچویشن انڈر کنٹرول ہے۔ 4 اپریل کو آسام کے ہیلتھ منسٹر کہہ رہے تھے کہ وہاں اب کرونا نہیں ہے، اس لیے کسی کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ 17 اپریل کو خود مودی نے ریلی سے خطاب کیا اور کہا انہوں نے آج تک اتنا بڑا مجمع ایک ساتھ نہیں دیکھا، اور جب مودی سرکار کی سیریسنس کے یہ حالات تھے تو عوام کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہوا، اور بجائے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کے بی جے پی اور مودی سرکار نے پرائیویٹ طور پہ پی ایم کیئرز کے نام پہ لوگوں سے چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور اس میں بھی irregularity سامنے آئی۔ اس وقت وہاں کی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے یہ آرڈر جاری کر دیے ہیں کہ اسٹیل اور پیٹرولیم انڈسٹری کو آکسیجن کی پروڈکشن کے لیے استعمال میں لایا جائے اور اس آکسیجن کو اسپتالوں تک پہنچایا جائے، اور اس کی سب سے ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ہماری حکومت اسپتالوں پہ توجہ دے نہیں رہی جو دینی چاہیے، لوگوں کو ایس او پیز پہ خود سے عمل کرنا چاہیے، اور ہمارے پاس جو اسٹیل مل موجود ہے ہمیں اسے کام میں لانا چاہیے۔ اسٹیل مل ملازمین کی طرف سے یہ آفر بھی حکومت کو کی گئی ہے کہ اسٹیل مل کے جو بند کر کے تالے ڈالے ہوئے ہیں اسے کھول دیا جائے تو آکسیجن کی پروڈکشن یونٹ کو دوبارہ سے چلایا جائے تو ہم ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ابھی سے تیار ہو سکتے ہیں، اور اس تمام پروسیس کو شروع کرنے میں کم از کم 1 ہفتہ ضرور لگے گا، کیونکہ اگر احتیاط نہ کرنے پہ انڈیا میں یہ حالات ہو سکتے ہیں تو ہم نے بھی تو کوئی بہت زیادہ محتاط رویہ اختیار نہیں کیا ہوا، اور ہمارے ہاں بھی شادیاں ہو رہی ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، بازاروں میں لوگوں کا رش ہے، ایس او پیز کو ٹھیک سے فالو نہیں کیا گیا، اس لیے عوام اور حکومت دونوں کے انڈیا سے سبق سیکھنے کی بڑی ضرورت ہے، اور مودی سرکار کو چاہیے کہ بجائے لوگوں سے حقائق چھپانے کے ہوش کے ناخن لیں اور اپنی گورننس کو ٹھیک کریں تاکہ لوگ اپنی جانیں بچا سکیں، اور ادھر ہماری صوبائی حکومتوں کو چاہیے جن میں خاص طور عثمان بزدار اور محمود خان ہیں کہ وہ سیکھیں کہ جب وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے یا غلط ٹویٹس کرتے رہیں گے یا جھوٹ بولیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہمارے سامنے ہے، ہم سیکھ لیں اس سے یا پھر ہم اس کا حصہ بن جائیں۔ چوائس از آورز۔ اللہ حافظ۔